आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों हमें यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित पदार्थों के अणुभार तथा प्रत्येक में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर अणुभार और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा यहाँ पर ज्ञात करनी है। साथ में दोस्तों हमारे पास तीन तत्व है। पहला है हमारे पास CaCO3, दूसरा है दोस्तों हमारे पास H2SO4 और साथ में तीसरा है NaNO3। ठीक है, इन तीनों में दोस्तों ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। साथ में इन तीनों का हमें यहाँ पर अणुभार ज्ञात करना है। ठीक है, साथ में दोस्तों हमें यहाँ पर इसके द्रव्यमान दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम एक एक करके देखते हैं कि इनका यहाँ पर अणुभार क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अणुभार के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अणुसूत्र लिख लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों हमें अणुसूत्र दिया गया है, वो है हमारे पास CaCO3। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे पास है अणुसूत्र। तो हम दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अणुभार निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास जो अणुभार हो जाएगा वो इस तरीके से होगा। कैल्शियम का कितना दिया गया है दोस्तों, वो है 40, तो हो जाएगा 40 प्लस कार्बन का कितना होता है दोस्तों, वो होता है 12, तो हो जाएगा 12, क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल है। साथ में ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल है, तो ये हो जाएगा 16 × 3। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारे क्या निकल जाएगा, यहाँ से दोस्तों हमारा अणुभार निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अणुभार कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास अणुभार 100। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ से इसका अणुभार निकाल लिया, जो कि कितना आ गया, वो आ गया 100। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास जो है CaCO3, इसमें ऑक्सीजन का कितने मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, वो होता है 16, तो हो जाएगा 16 इंटू 3 मॉलिक्यूल है, तो हो जाएगा 16 × 3 डिवाइडेड बाई हमारे पास दोस्तों अणुभार कितना है, वो आ गया है 100। ठीक है, इंटू हमें प्रतिशत ज्ञात करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो प्रतिशत में मात्रा आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 48%। ठीक है, तो ये आ गई दोस्तों हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, जो कि दोस्तों हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछी गई थी कि यहाँ पर हमें साथ में अणुभार और ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर ज्ञात करनी थी। ठीक है, अब दोस्तों हमें दूसरे यौगिक के लिए देखते हैं कि इसके लिए क्या होगी। ठीक है, तो दूसरे यौगिक के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर जो अणुसूत्र दिया गया है, ठीक है, ये हमारा अणुसूत्र, ये हमें क्या दिया गया है दोस्तों, ये हमारे पास H2SO4। ठीक है, ये होता है हमारा H2SO4। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस अणुसूत्र के लिए हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, अणुभार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, H है, H का कितना होता है दोस्तों, वो होता है 1, और 2 मॉलिक्यूल है, तो ये हो जाएगा 1 × 2। सल्फर का कितना होता है दोस्तों, ये होता है हमारा सल्फर का 32, तो हम यहाँ पर रखेंगे +32, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों, वो होता है 16, और यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल है, तो ये हो जाएगा 16 × 4। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल जाएगा, यहाँ से दोस्तों हमारा अणुभार निकल जाएगा। ठीक है, जो कि कितना आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 98। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो दूसरा यौगिक दिया गया था इसके लिए हमने यहाँ पर अणुभार निकाल लिया। ठीक है, तो अब दोस्तों हम इसके लिए भी ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास जो अणुसूत्र है वो है H2SO4। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, वो है 4 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है, वो होता है 16, तो हो जाएगा 4 × 16। अब दोस्तों अणुभार कितना है वो हमारा सूत्र का, जो कि है 98। अब हमें प्रतिशत ज्ञात करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, 100 से दोस्तों इसे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ऑक्सीजन की मात्रा, तो यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 65.30%। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, यह दोस्तों हमारे पास 65.30% उपलब्ध है। ठीक है, अब दोस्तों हमें तीसरा अणुसूत्र दिया गया है, जो कि हमारे पास है NaNO3। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास जो तीसरा है हमें दिया गया है अणुसूत्र, जो कि हमारे पास क्या है दोस्तों, ये हमारे पास NaNO3। ठीक है, ये हमारे पास NaNO3। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका दोस्तों हम अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा, यहाँ पर है दोस्तों हमारे पास Na, जो कि होता है हमारा सोडियम, जो कि कितना दिया गया है 23, तो ये हो जाएगा 23 प्लस नाइट्रोजन है दोस्तों, नाइट्रोजन का कितना होता है, वो होता है 14, तो हो जाएगा +14। ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों, वो है 16, और यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल है, तो हो जाएगा 16 × 3। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम अणुभार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अणुभार कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 85। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा अणुभार निकल गया, जो कि आ गया 85। ठीक है, तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम ऑक्सीजन की यहाँ से प्रतिशत में मात्रा निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रतिशत मात्रा पूछी गई है। तो दोस्तों ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल है, तो ये हो जाएगा 3 × 16, बटे हमारे पास अणुभार कितना है, वो है 85 इंटू हमें प्रतिशत ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, ये हमारे पास है ऑक्सीजन के लिए, जो कि है 3 × 16
डिवाइडेड बाय हो जाएगा 85 इंटू हमारे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रतिशत में मात्रा आएगी वो आएगी 56 ये हो जाएगा 47%। ठीक है, तो यहाँ पर आ गई 56.47% जो कि होगी हमारी ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछी गई थी जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।